What's up everyone, welcome back to my YouTube channel The Commerce Hub। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:1. They admitted C as a partner by giving him 1/4 share of profits which he acquired from A and B in the ratio of 2:1. C brings in 1 lakh rupees as capital and 36,000 rupees as goodwill in cash. At the time of admission of C, general reserve appeared in their balance sheet at 50,000 rupees. Following revolution are also made. First value of plant is reduced by 1,000 rupees. Where debt provision is to be reduced from 4,000 to 3,000 rupees. 2,000 rupees out of total creditors of 2,000 rupees are not to be paid. अब आगे क्या कह रहा है? There is an outstanding, यहाँ पे outstanding bill for repair of 1,200 rupees. Pass necessary journal entries and prepare a revolution account. Calculate new profit sharing ratio. तो हम लोगों को इसमें जर्नल एंट्री बनाने के लिए कह रहा है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इज सैक्रिफाइस कितना 1/4 का 2:1 है, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 कितना आएगा 2/12। अब बी का सैक्रिफाइस कितना आएगा 1/4 का 1/3 आएगा 1/12। ये आ गया। उसके बाद हम लोग को निकालना है न्यू रेशियो, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहा है। तो यहाँ लिखेंगे इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा? इसे हम 3/4 माइनस 2/12 तो कितना आएगा 7/12। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे बीस न्यू प्रॉफिट शेयर कितना आएगा 1/4 माइनस 1/12 हम लोगों का आएगा 2/12। ठीक है। फिर उसके बाद निकालेंगे सीज न्यू शेयर कितना आएगा 1/4 का हम लोग इज इक्वल टू 3/12 तो आएगा हम लोग का 7:2:3 ये हम लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे जर्नल एंट्री। क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। तो पहले जर्नल रिजर्व अपीयर्ड इन देयर बैलेंस शीट कितना 50,000। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे जर्नल रिजर्व जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना है जर्नल रिजर्व हम लोगों का 50,000। कितना है 50,000। अब 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग
तो आएगा हम लोगों का 37,500, 12,500। ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों का 10,000 रुपीज एज कैपिटल, 36,000 रुपीज एज गुडविल इन कैश। सॉरी 10,000 नहीं, 1,00,000। तो यहाँ लिखेंगे कैश। अगर लास्ट में गुडविल की कैश लिखा होता है तो हम लोग यहाँ शुरुआत में कैश लिखते हैं। अगर कैश को शो नहीं किया जा रहा है तो हम लोग बैंक लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना? सीज कैपिटल कितना था? 1,00,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000। टोटल हो जाएगा हम लोग का 1,36,000। ठीक है। ये तो हम लोग का कैश हो गया। अब हम लोग लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना होगा? 36,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 24,000। कितना? 24,000, 12,000। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिवोल्यूशन। अब हम लोग अभी रिवोल्यूशन बनाया नहीं है, पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं इधर। फिर उसके बाद हम लोग उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। यहाँ लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है। यहाँ लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। ठीक है। डेबिट क्रेडिट। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लांट, क्योंकि प्लांट हम लोगों का रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे लिखा है प्लांट इज टू बी रिड्यूस 10,000 रुपीज। तो यहाँ लिखेंगे प्लांट 10,000 रुपीज, क्योंकि असेट जब भी डिक्रीज होता है तो हम लोग उससे हमेशा डेबिट साइड शो करते हैं। अगर इंक्रीज होगा तो हम लोग उसे क्रेडिट साइड शो करते हैं। और अगर लायबिलिटीज हम लोगों की डिक्रीज होती है तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड, और इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट साइड। असेट्स का अपोजिट है लायबिलिटीज। ठीक है। अब क्या कह रहा है? बैड डेब्ट प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 4,000 रुपीज। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हम लोगों का क्या है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हम लोगों की रिड्यूस हो रही है तो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैड डेब्ट प्रोविजन। कितना हो गया? 1,000। 4,000 से 3,000 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2,000 रुपीज आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स, आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज आर नॉट टू बी पेड। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स। कितना? 2,000। अब लिखेंगे देयर इज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 1,200 रुपीज। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बिल रिपेयर। कितना है? 1,200। अब और कुछ है नहीं तो हम लोगों का लॉस हो रहा है
लॉस इधर कितना है, तो इधर हम लोगों का लॉस हो रहा है, बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू कितना ए और बी। कितना हो रहा है रिड्यूस हम लोगों का 6,150 3,000 सॉरी हाँ सही है 3,050 टोटल 8,200। हम लोगों का टोटल हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 11,200। उसके बाद हम लोग अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब हम लोग बनाते हैं जर्नल एंट्री, जितनी बन गई उसके बाद हम लोग अब बनाएंगे रिवॉल्यूशन की एंट्री। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन की एंट्री क्या बनेगी, रिवॉल्यूशन की एंट्री बनेगी रिवॉल्यूशन जब भी लॉस होता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग विल रिपेयर अकाउंट कितना यहाँ पे 11,200 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10,000 12,000 ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे बैड डेब्ट प्रोविजन अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना 1,000 2,000 टोटल 3,000। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एस कैपिटल लॉस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स में, तो लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट कितना है 6,150 3,050 8,200। ठीक है, अब उसके बाद और कुछ हमारा क्वेश्चन में दिया है और कुछ नहीं दिया है, तो क्वेश्चन यही एंड होता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।